ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे देवों के देव महादेव, आपकी इस अमृतमयी कथा का प्रवाह हम सभी के हृदयों को पवित्र करे। बस इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा की इस पावन यात्रा में आप सभी शिव भक्तों का हृदय से स्वागत है। देखिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये तो वो अमृत है जो अगर आत्मा में उतर जाए तो जीवन की दिशा ही बदल देता है। ये वैराग्य की, भक्ति की और स्वयं देवाधिदेव महादेव के परम सत्य की कथा है। तो हमारी कथा का आरंभ होता है पुण्य भूमि नैमिषारण्य से। जरा मन की आंखों से देखिए, उस पवित्र वन में हजारों ऋषि मुनि एक महायज्ञ के लिए एकत्र हुए हैं और इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं परम तेजस्वी महर्षि शौनक, जिनके मुख पर हजारों वर्षों की तपस्या का तेज है। पर जानते हैं, इतने महान तपस्वियों और ज्ञानियों के मन में भी एक ही गहरी चिंता थी, एक ही प्रश्न था। वो सब देख रहे थे कि कैसे कलयुग का अंधकार धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल रहा है, और उनकी चिंता बस इतनी थी कि इस घोर कलयुग में एक साधारण जीव का कल्याण आखिर होगा तो होगा कैसे। तभी उन सभी ऋषियों की दृष्टि महाज्ञानी सूत जी पर पड़ी। सभी की ओर से महर्षि शौनक ने बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, ये कलयुग तो पाप, अधर्म और मोह माया से भर चुका है। कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल, कोई ऐसा दिव्य साधन बताइए जिससे हर भटकती हुई आत्मा का उद्धार संभव हो सके। महर्षि शौनक ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। प्रभु, आज का मनुष्य बेचारा काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल में पूरी तरह फंस गया है। उसका मन एक जगह टिकता नहीं, आयु बहुत छोटी है और धर्म का मार्ग उससे छूटता जा रहा है। ऐसे में उसके उद्धार का भला क्या रास्ता है? ऋषियों का ये लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनकर सूत जी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वे बोले, हे ऋषिगण, आप सब धन्य हैं। आपके मन में जो ये प्रश्न उठाए ना, यही इस बात का प्रमाण है कि अभी भी आशा की किरण बाकी है। क्योंकि याद रखिए, जहाँ सत्य को जानने की सच्ची जिज्ञासा होती है, वहाँ प्रकाश का मार्ग अवश्य खुलता है। सूत जी ने समझाना शुरू किया, हे मुनिवर, ये बात सच है कि मोक्ष पाने के कई रास्ते हैं। जैसे सतयुग में कठोर तपस्या थी, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ थे, द्वापर में योग साधना थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन और शरीर दोनों ही इतने कमजोर हो चुके हैं कि उसके लिए इन कठिन रास्तों पर चलना लगभग नामुमकिन है। इतना कहकर सूची ने उस परम रहस्य से पर्दा उठाया। वो बोले, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने कलयुग के जीवों के लिए एक ही अमृतमय साधन बनाया है, एक ही अचूक समाधान दिया है, और वो है परम पवित्र शिव पुराण। इसे कोई साधारण ग्रंथ मत समझिए, ये तो साक्षात शब्दों के रूप में स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। सूत जी ने इसकी दिव्यता का प्रमाण देते हुए कहा, सोचिए, इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, इसे तो सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान शिव ने अपने मुख से कहा था। बहुत समय बाद भगवान के अवतार महर्षि वेदव्यास ने इसे सुनकर दुनिया की भलाई के लिए सरल भाषा में लिख दिया। यह परम शास्त्र कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं, जो 7 संहिताओं यानी 7 खंडों में बटे हुए हैं, और इसका हर एक श्लोक मानो कैलाश तक पहुंचने की एक एक सीढ़ी हो। इसका पाठ करने से या बस इसे सुनने मात्र से आत्मा को वही गति मिलती है जो परम ब्रह्म को जानने से मिलती है। जो भी मनुष्य बस पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुन लेता है, उसे जीवन के चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपने आप ही मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सुनिए, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस कथा को सुनने से उसके जन्म जन्म के पाप भी वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं जैसे आग की एक चिंगारी में सूखी घास का ढेर। सूत जी के ये वचन सुनकर ऋषियों की आंखों में आशा की एक चमक तो आई, पर मन में एक संशय भी था। तब शौनक जी ने फिर से पूछा, हे महाज्ञानी, क्या ये सचमुच संभव है? क्या बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा से पवित्र हो सकता है? कृपा करके इसका कोई प्रमाण दीजिए। सूत जी बोले, अवश्य। तो सुनिए, मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी।
बहुत समय पहले किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया था, पर उसके कर्म तो राक्षसों को भी लज्जित कर दें। वो छल कपट से ही जीता था, धर्म और पूजा पाठ का मजाक उड़ाता था और उसका पूरा जीवन पाप की कमाई में ही डूबा हुआ था। एक दिन वो यूं ही यहाँ वहाँ भटक रहा था और तभी देखिए महादेव की लीला। भाग्य उसे खींचकर प्रतिष्ठानपुर नाम के एक नगर में ले आया। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा जहां बहुत से भक्त बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। देवराज भी दिन भर का थका हारा था तो वहीं एक कोने में रुक गया। उसी रात उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वो इतना कमजोर हो गया कि शरीर में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं बची। अब शरीर तो ज्वर में तप रहा था, पर कानों को कोई रोक नहीं सका। बस पीड़ा में पड़े पड़े बिना किसी इच्छा के भगवान शिव की वो अमृतमयी कथा उसके कानों में पड़ती रही। ऐसा पूरे 1 महीने तक चला और फिर एक दिन उसी अवस्था में देवराज की मृत्यु हो गई। जैसे ही देवराज के प्राण निकले, पल भर की भी देर नहीं हुई, यमराज के वो भयंकर यमदूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत उसकी पापी आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधा और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे और साथ ही साथ उसके पापों का हिसाब भी सुना रहे थे। पर तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे और वहां भगवान शिव के दिव्य गण प्रकट हुए। उनका रंग कपूर की तरह गोरा था, पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, हाथों में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उन्होंने एक ही पल में यमदूतों को रोक दिया और देवराज की आत्मा को उनके बंधन से आजाद करा लिया। यमलोक तक में हलचल मच गई। जब ये समाचार धर्मराज यम तक पहुंचा तो वे स्वयं वहां आए। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझ लिया और हाथ जोड़कर शिवगणों से बोले, हे शिवगण, ये सच है कि ये जीव महापापी है, पर इसने मृत्यु से पहले शिव पुराण का श्रवण किया है और शास्त्र कहता है कि जिसने शिव कथा सुन ली उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह जाता। यह कहकर स्वयं यमराज ने प्रणाम किया और शिवगण उस देवराज की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाकर सीधे कैलाश ले गए। ये कथा जब समाप्त हुई तो नैमिषारण्य में एक गहरा सन्नाटा छा दिया। सभी ऋषि भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब सूत जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे महर्षियों, अब आप समझे, यही है शिव पुराण की महिमा। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात भगवान शिव की करुणा का बहता हुआ सागर है। ये कथा पतित को पावन करती है, यानी गिरे हुए को भी उठाकर पवित्र बना देती है। अब आप ही सोचिए, देवराज ने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी बस अनजाने में बिना इच्छा के कथा सुनने मात्र के पुण्य ने उसके सारे पाप धो दिए और उसे सीधे शिवलोक पहुंचा दिया। यही इस परम कथा की शक्ति है। इसलिए हे साधकों, इस बात को अपने हृदय में बसा लीजिए कि जहाँ कहीं भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से शिव पुराण की कथा होती है ना, वहाँ स्वयं भगवान शिव अपनी प्रिय माँ पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। वो स्थान कैलाश जितना ही पवित्र हो जाता है। इस प्रकार शिव पुराण की ये दिव्य कथा हमारे हृदय को शुद्ध करने का और हमारे इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि महादेव की कृपा पाने के लिए कोई भी अपात्र नहीं है, बस एक बार सच्चे मन से उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। अगले अध्याय में शिव पुराण की ये कथा और भी गूढ़ एवं रहस्यमयी रूप में प्रकट होगी और हमें शिव तत्व के और भी निकट ले जाएगी। तब तक के लिए भगवान शिव का ध्यान करें और अपने भीतर उनकी ज्योति का अनुभव करें। हर हर महादेव। हर महादेव। प्यारे साथियों, आज हम भगवान को किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि अपने ही जीवन के भीतर से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम उस करुणा की गूंज को सुनने का प्रयास करेंगे जो हर हृदय में हमेशा बसती है, पर संसार के शोर में हम उसे अक्सर सुन नहीं पाते। हम सब जीवन में शांति ही तो खोज रहे हैं। मन है कि भागता रहता है, चिंताएं घिरे रहती हैं और हम सोचते हैं कि सुख शायद कहीं बाहर मिलेगा, पर सच तो ये है कि शांति तो भीतर है। आज की ये कथा हमें उसी भीतर के मार्ग पर ले जाएगी जहां शिव की करुणा बरसती है। देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं और इस युग का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सब कुछ थोड़ा उल्टा सा लगता है। जो सही है वो कठिन लगता है और जो गलत है वो सरल और आकर्षक लगने लगता है। धर्म का मार्ग यानी सत्य और सदाचार का मार्ग,
ये हमें अक्सर एक बोझ जैसा महसूस होता है। और अधर्म का मार्ग, जहां बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना हो, वो कितना सरल और आकर्षक दिखता है ना? लेकिन एक परम सत्य ये भी है कि जो भोलेनाथ की शरण ले लेता है, उसके लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं रहता। महादेव तो इतने कृपालु हैं कि वे स्वयं हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख या पाप है, उसका मूल कारण घृणा नहीं बल्कि अज्ञान है। हम ये जानते ही नहीं कि सच्ची शांति है कहाँ, और इसीलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। आज की कहानी इसी अज्ञान के अंधेरे से शुरू होती है। ये कथा है चंचला की और उसके पति बिंदु की। वे दोनों स्वभाव से कोई बुरे लोग नहीं थे, बस इस संसार की भीड़ में कहीं खो गए थे। वे सांसारिक सुखों में ऐसे डूबे हुए थे कि उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वे बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जा रहा है। फिर समय के साथ उसके पति बिंदु की मृत्यु हो गई और वो अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बनकर भटकने लगा। पति के जाने के बाद चंचला और भी अकेली हो गई। उसका जीवन पाप और भय के अंधेरे में और गहरा धंसता चला गया। जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो मन भय से भर जाता है। लेकिन करुणा का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। एक दिन दैवयोग से यानी ईश्वर की कृपा से ही चंचला एक मंदिर में जा पहुंची, जहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये तो कृपा की पहली किरण थी। कथा में जब ब्राह्मण ने ये वर्णन किया कि पाप कर्मों का फल मृत्यु के बाद कैसे भोगना पड़ता है, तो चंचला कांप उठी। जीवन में पहली बार उसे अपने कर्मों की भयावहता का एहसास हुआ। उसके हृदय में अपने पापों के लिए एक गहरा भय और दुख जागा, और बस यही पश्चाताप की शुरुआत थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, वो रोती हुई उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, केवल पीड़ा थी और पश्चाताप था। उसने कहा, हे स्वामी, मैं भटक गई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। ये एक टूटे हुए हृदय की सच्ची पुकार थी। उन ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और कहा, पुत्री, पश्चाताप का अर्थ स्वयं को कोसना नहीं है, यह अपराध बोध में जलना नहीं है, यह तो हृदय की शुद्धि की ओर पहला कदम है। जब हम अपने पाप को पूरे सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम निर्मल होने लगते हैं। तब उन ब्राह्मण ने उसे सबसे सरल मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ या तप करना शायद संभव नहीं है, पर एक मार्ग है जो सबके लिए खुला है, और वो है भक्ति का मार्ग, शिव की शरण का मार्ग। और फिर उन्होंने वो रहस्य बताया जो हम सब भक्तों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा, पुत्री, शिव हमारे पापों की गिनती नहीं करते, वो तो बस हमारे हृदय का भाव देखते हैं। अगर मन में सच्ची पुकार है, सच्चा समर्पण है, तो वे अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमारा अतीत कैसा भी क्यों न रहा हो। ब्राह्मण ने उसे मुक्ति के लिए 3 बहुत ही सरल उपाय बताए। पहला, शिव के नाम का जप करो, ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र में पूरी सृष्टि की शक्ति समाई है, इसे जपने से मन शुद्ध होता है। दूसरा, शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग साक्षात महादेव का ही स्वरूप है, उनके पूजन से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और तीसरा, जहां भी शिव कथा हो, उसे पूरी श्रद्धा से सुनो। कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। देखिए, कोई कठिन नियम नहीं, केवल हृदय का सच्चा जुड़ाव। चंचला ने उसी क्षण से अपना जीवन शिव को समर्पित कर दिया, और जब कोई सच्चे हृदय से समर्पित होता है तो करुणा की वर्षा तो अवश्य होती है। उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। अब वही चंचला जो पहले विषयों में डूबी रहती थी, अब संयम और साधना का जीवन जीने लगी। धीरे धीरे उसका हृदय शीशे की तरह साफ हो गया और मन में गहरी शांति उतरने लगी। उसके चेहरे पर एक नया तेज आ गया, जो भक्ति का तेज था। लेकिन शिव की कृपा केवल चंचला तक ही सीमित नहीं रही। उसका पति बिंदु, जो मरकर प्रेत योनि में असहनीय कष्ट भोग रहा था, भूख और प्यास से तड़प रहा था, उसकी आत्मा अभी भी अंधकार में ही थी। एक दिन वो भटकता हुआ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां चंचला शिव नाम का जप कर रही थी, और जैसे ही शिव नाम की पवित्र ध्वनि उसके कानों में पड़ी, वो उसके लिए अमृत बन गई। उसके पापों का भारी बोझ हल्का होने लगा।
यही तो है नाम की महिमा। यह केवल जीवित को ही नहीं, मृत आत्माओं को भी तार देती है। शिव की कृपा से अंत में बिंदु को भी उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो ये कथा केवल चंचला या बिंदु की नहीं है, ये हम सब की कथा है। हम सब कहीं ना कहीं अपने मन के अंधेरे में भटक रहे हैं और शांति की एक किरण खोज रहे हैं। इस पूरी कथा का सार बस इतना सा है कि हमारा कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि शिव की करुणा उसे क्षमा ना कर सके, और कोई भी जीव इतना गिरा हुआ नहीं होता कि शिव उसे स्वीकार ना करें। वे तो करुणा के सागर हैं, बस एक बार सच्चे मन से पुकारने की देर है। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। सवाल तो ये है कि क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने हृदय की उस सच्ची आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमें पुकार रही है। अगर आज की ये कथा, ये बातें हमारे हृदय में थोड़ी से भी शांति की एक बूंद भी ला सकी हों, अगर मन का कोई कोना थोड़ा सा भी निर्मल हुआ हो, तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमें छू लिया है, उनकी कृपा ने स्पर्श किया है। हम सब इसी भक्ति मार्ग पर साथ चलते रहें। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो चलिए आज हम ईश्वर को किसी ग्रंथ के शब्दों से नहीं बल्कि अपने ही जीवन की धड़कन से महसूस करने का एक प्रयास करते हैं। शिव पुराण की एक कथा है, हजारों साल पुरानी है, पर आज भी हम सबके जीवन का आईना बन सकती है। एक ऐसा आईना जिसमें शायद हमें अपनी ही छवि दिखाई दे। हम सब जीवन में भाग रहे हैं, है ना? कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, पर इस भाग दौड़ में एक गहरी बेचैनी है, एक अशांति है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है मानो सब कुछ पाकर भी भीतर कुछ अधूरा है। शायद यही इस युग का, इस कलयुग का स्वभाव है, जहां मनुष्य बाहर तो बहुत दूर तक पहुंच गया पर स्वयं से ही दूर हो गया है। कभी कभी एक क्षण रुककर अपने भीतर झांका है? ये जो मन की छटपटाहट है, ये जो भीतर का खालीपन है, ये सच में क्या खोज रहा है? ये कौन सी प्यास है जो संसार के जल से बुझती ही नहीं? शायद हम जिसे बाहर खोज रहे हैं वो कहीं भीतर ही छिपा है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए शिव पुराण हमें एक कथा सुनाता है। ये कथा है चंचला और बिंदुक की। पर देखिए, इसे किसी के पाप पुण्य के तराजू पर तौलने के लिए मत सुनिएगा। इसे अपने ही मन की गहराइयों को समझने के लिए एक अवसर की तरह देखिएगा। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था, पर उसका मन अहंकार और दुराचार में डूबा हुआ था, और उसकी पत्नी थी चंचला, जो पति के संग में आकर अपने धर्म के मार्ग से भटक गई थी। एक का मन संसार के विषयों में भोग विलास में डूबा था और दूसरे का मन मैं के अहंकार में। जरा सोचिए, क्या ये हमारे ही मन के दो रूप नहीं है? एक जो बाहर की चीजों में सुख खोजता है और दूसरा जो अपने भीतर के अहंकार को ही पोसता रहता है, और ये दोनों ही हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। और बस इसी तरह मोह में, अज्ञान में उन दोनों का जीवन बस बीतता चला गया, व्यर्थ। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। वो तो बस अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार के दास बनकर रह गए। शरीर तो यात्रा कर रहा था, पर आत्मा एक ही जगह बंधी हुई थी। फिर समय आया और बिंदुसार की मृत्यु हुई। अपने कर्मों के कारण उसे बहुत कष्ट भोगने पड़े और वो एक भयंकर पिशाच योनि में जा गिरा। पर समझिए, ये कोई सजा नहीं थी, ये तो बस उसके अपने ही कर्मों का एक स्वाभाविक परिणाम था। अज्ञान में जिया गया जीवन अंत में केवल पीड़ा ही तो देता है, क्योंकि हम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में फंस जाते हैं। लेकिन जहाँ गहन अंधकार होता है ना, प्रकाश की एक किरण की सबसे ज्यादा कीमत वहीं होती है। बिंदु के पतन के बाद चंचला के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जहाँ परमात्मा की कृपा का द्वार उसके लिए खुल गया। कृपा कभी भी बरस सकती है, बस हमारे हृदय का पात्र खुला होना चाहिए। हुआ यूं कि एक दिन भटकते भटकते चंचला एक मंदिर में जा पहुंची। कोई योजना नहीं थी, बस एक संयोग था। और कृपा हमेशा संयोग बनकर ही जीवन में आती है। वहां एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे और चंचला अनजाने में ही उस कथा को सुनने बैठ गई। कथा में ब्राह्मण ने कहा कि जो अपने धर्म से विमुख होते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये बातें सुनकर चंचला कांप उठी। उसे लगा जैसे ये कथा किसी और की नहीं, ये तो उसी की कहानी है। हर शब्द उसके हृदय में एक तीर की तरह चुभ रहा था।
वो भय से भर गई। पर ये भय उसे तोड़ने के लिए नहीं था। ये भय उसके भीतर एक शुद्धि की अग्नि जलाने के लिए था। जीवन में पहली बार उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ। उसके भीतर पश्चाताप की एक ज्वाला जली और उस ज्वाला में आंसुओं के साथ उसके सारे पाप जैसे बहने लगे। यही ज्वाला कृपा का पहला स्पर्श थी। क्योंकि ईश्वर भय नहीं देते, ईश्वर दंड नहीं देते। ईश्वर का स्वभाव तो करुणा है, असीम करुणा। जैसे एक माँ अपने मैले बच्चे को फेंक नहीं देती, बल्कि उसे और प्रेम से साफ करती है, ठीक वैसे ही जब जीव अपने पाप को देखकर सच्चे हृदय से रोता है तो परमात्मा उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। भक्ति का अर्थ कोई बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड नहीं है। भक्ति का सबसे सरल अर्थ है अपने मन के मैल को, अपने पापों को, अपने हर भूल को पूरी सच्चाई से स्वीकार कर लेना और स्वयं को असहाय मानकर एक बच्चे की तरह परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। जब चंचला ने उन ब्राह्मण के चरणों में गिरकर अपने उद्धार की प्रार्थना की, तो उन ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाते हुए कहा, हे पुत्री, तुमने अपने पापों को स्वीकार किया, पश्चाताप किया और स्वयं को अर्पित कर दिया। बस यही सच्ची भक्ति है और यही मुक्ति का द्वार है। और यहाँ शिव पुराण एक बहुत गहरा रहस्य खोलता है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है। मुक्ति कोई मरने के बाद की घटना नहीं। मुक्ति का अर्थ है जीते जी सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, इसी शरीर में, इसी जीवन में। मोक्ष का अर्थ देह को छोड़ना नहीं है, बल्कि देह के प्रति जो मोह है, जो ये भाव है कि मैं ये शरीर हूँ, उस बंधन को छोड़ना है। मन की इच्छाओं से, अहंकार से, सुख दुख की पकड़ से आजाद हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। इसे ऐसे समझिए, मुक्ति से पहले लगता है संसार मुझ में था, यानी संसार की सारी चिंताएं, इच्छाएं, सुख दुख सब मेरे भीतर बसे थे, मेरे मन पर एक बोझ थे। पर मुक्ति के बाद अनुभव होता है मैं संसार में थी, मतलब मैं बस इस संसार में जी रही थी, अपना कर्तव्य निभा रही थी, पर अब संसार मेरे भीतर नहीं था, मैं उससे मुक्त थी। एक कमल के पत्ते की तरह जो जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं। उस दिन के बाद चंचला का पूरा जीवन बदल गया। उसका जीवन संयम और शांति से भर गया। जिस शरीर को वो पहले भोग के लिए सजाती थी, अब वही शरीर शिव की सेवा का एक साधन बन गया। उसके मन में कोई इच्छा नहीं बची, न स्वर्ग की न मुक्ति की, बस एक शिव का भाव, एक प्रेम का भाव शेष रह गया। यही है जीते जी मुक्ति। ये कथा केवल चंचला की नहीं है, ये कथा हम सबकी है। ये हमें बताती है कि वो शिव, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही विराजमान हैं। हम शिव को मंदिरों में खोजते हैं, पहाड़ों पर खोजते हैं, पर शास्त्र कहते हैं वे इतने दूर नहीं हैं, वे किसी स्थान में बंधे नहीं हैं, वे तो चेतना है जो हर जगह व्याप्त हैं। वे तो हम सबके भीतर एक साक्षी के रूप में, एक देखने वाले के रूप में सदा से बैठे हैं। हमारे हर विचार को, हर भाव को, हर कर्म को बस देख रहे हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पक्षपात के। जैसे आकाश सब कुछ देखता है पर किसी से लिप्त नहीं होता। हमारा ये जो मैं का भाव है, ये अहंकार जो दिन रात इच्छाओं, भयों और विचारों का शोर मचाता रहता है, जब ये शोर, ये भागदौड़ थोड़ी शांत होती है, बस उसी मौन में, उसी शांति में शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वे कहीं से आते नहीं, वे तो सदा से वहीं थे, बस हमारे अहंकार के शोर में छिपे हुए थे। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, बस बादलों के हटने की देर होती है। अगर आज की ये बात किसी के भी हृदय में थोड़ी सी भी शांति ले आई हो, तो समझिए भगवान ने आपको छू लिया है। फिर मिलेंगे इसी भक्ति मार्ग पर। हर हर महादेव।